अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ से भी आ रहा हूँ तुम्हें खुश होना चाहिए कि सीधा तुम्हारे पास आ जाओ। चाय तो पिला दो। हाँ पिलाती हूँ, 1 मिनट। अभी तुम्हारे काम को मना किया है मैंने। मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने फोन ही नहीं उठाया। ओ मेरा फोन साइलेंट हो गया, काम कर रही थी ना। क्या काम चल रहा है? इंटरव्यू लेना है। वो मशहूर पॉलिटिशियन नहीं है एमटी, वो जिसको तुमने इलीगल हाइड्रेंट्स के सिलसिले में बेनकाब किया था, उसका इंटरव्यू क्यों कर रही हो? काम का एक्सपोजर मिलेगा उसे। मालिकान का कहना है कि उससे बात करनी है। खासा करप्ट आदमी है, बहुत सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। हाँ लेकिन उसे अपनी पार्टी की सपोर्ट हासिल है। आई डोंट थिंक सो। जहां तक मेरी मालूमात है उसकी पार्टी भी उससे खुश नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने किया अपने बलबूते पे किया। अच्छा चलो कल बात करती हूँ तो देखते हैं क्या कहता है वो। अपने बारे में क्या कहेगा वो, खुद को फरिश्ता ही कहेगा। उसकी छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। तुमने अपनी आदत डाल दी, अब मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा। क्यों, मैंने क्या किया? अपनी आदत डाल दी, सारे काम तो मेरे तुम कर देती हो, तो मुझे ख्याल भी नहीं रहा कि मुझे अपना कोई काम करना होता है। मेरा ख्याल से तुम शादी कर लो उससे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, ताकि तुम्हें आके संभाल ले। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मुल्क में जो ये अफरा तफरी बरपा है, हर जगह हर कोई अपनी बात कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबके आज़ाद ख्याल हैं, जिसके जैसा मूड है वो वैसी बात कर सकता है, जिसका जैसा परसेप्शन है वो उस तरीके से उसको देख सकता है। अवाम में एक कंफ्यूजन फैली हुई है, आपको क्या लगता है मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? जी बिल्कुल। तो फिर सियासी जमातों में इख्तलाफात क्यों हैं? देखें, इख्तलाफ कोई बुरी चीज नहीं है, इससे नई राहें खुलती हैं और हर जमात को इजहार राय का हक है। ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर वजह क्या है? मुल्क की तरक्की रुक क्यों जाती है? मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की रुकने का जो सबसे बड़ा सबब है वो करप्शन है। कौन करता है ये करप्शन? मुझे क्या पता है कौन करता है ये करप्शन। आप लोग काफी इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, ढूंढिए कौन करता है ये करप्शन। आप पर भी कई करोड़ रुपए के करप्शन के इल्जाम हैं। इल्जाम तो इल्जाम है, कोई हकीकत तो नहीं है। केस अदालत के अंदर चल रहा है, जो हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। और ये कल के बने हुए जर्नलिस्ट हम पे इल्जाम लगाएंगे आज। एमटी साहब, इससे पहले भी आपका नाम कई मर्तबा करप्शन में सामने आ चुका है, क्या ये भी सियासी महाजराइयां हैं? बिल्कुल, मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। ये बिका हुआ है ये जर्नलिस्ट और बिका हुआ है इसका कलम। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जर्नलिस्ट आरिफ ने जो वाटर इशू पे कॉलम लिखा है और उसमें जो नाम करप्शन के हवाले से मेंशन किए गए हैं वो झूठ है? कम से कम मेरा नाम तो झूठ है, और अगर निचली सतह पे कोई इसमें मुलव्विस है तो पकड़ा जाएगा, और अगर उसका ताल्लुक पार्टी से हुआ तो उसे निकाल बाहर करेंगे। तो नाज़रीन, ये है मशहूर पॉलिटिशियन एमटी साहब, जिनके कहने के मुताबिक अगर इनकी पार्टी में से कोई करप्शन में मुलव्विस निकला तो ये उसे निकाल के बाहर करेंगे। अब देखने की बात तो ये है कि कौन सी ऐसी पार्टी रही है जिसमें किसी ने भी अपने कारकुन को, जिनका नाम करप्शन में आया है, उसे निकाल बाहर किया है। देखते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।